जय श्री कृष्ण दोस्तों, बीएसरा फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको गुरु पुष्य योग, जिसे सर्वार्थ सिद्ध योग होता है, उस दिन अगर आप मदार की जड़ को अपनी कमर में धारण करते हैं तो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होती है, पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों आज मैं उसी की आपको विधि बता रही हूँ। दोस्तों जिनकी कोख बंधी हुई है या जिनको अभी तक कोई संतान नहीं है, उनको भी ये उपाय अवश्य करना चाहिए, क्योंकि आज मैं वो विधि बता रही हूँ जिससे जिनकी कोख बंधी हुई है उनको भी पुत्र संतान की प्राप्ति अवश्य होगी, संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। जो नियम बताए जाते हैं, जो विधि बताई जाती है, अगर आप उसी के अनुसार इन उपायों को करते हैं तो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों उसे जानने से पहले जो पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों मदार की जड़ बांधने की विधि मैंने पहले भी बताई है, अगर आप उसको भी देखना चाहें तो देख सकते हैं, क्योंकि मदार की जड़ बांधने की विधि एक ही होती है, सिर्फ समय बदल जाता है और जो डेट होती है वो चेंज होती रहती है। तो दोस्तों देखिए, जो गुरु पुष्य योग होता है, क्योंकि गुरु जो होता है यानी बृहस्पति संतान को देने वाला होता है, सभी सुखों को देने वाला होता है। अगर गुरु पुष्य योग के दिन अगर आप किसी भी कार्य के लिए, चाहे धन के लिए, चाहे संतान के लिए, चाहे नौकरी, व्यवसाय, विवाह के लिए अगर उपाय करते हैं तो निश्चित ही आपको उसमें कामयाबी मिलती है, क्योंकि अन्य दिनों के मुकाबले जो गुरु पुष्य योग होता है वो सर्वार्थ सिद्ध योग होता है, क्योंकि जो गुरु होता है वो सभी सुखों को देने वाला है। जो बृहस्पति है गृहस्थी से संबंधित जितने सुख हैं वो बृहस्पति देता है। तो इसी दिन अगर आप इन उपायों को करते हैं तो निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों मदार की जड़ देखिए बांधने की विधि वही है कि आपको सबसे पहले मदार की जड़ लानी है। आप किसी भी मदार की जड़ को ले सकते हैं, चाहे वो नीले फूल वाला हो या सफ़ेद फूल वाला हो। आपको उससे प्रार्थना करनी है। आप एक दिन पहले ही उसे ला के रख लें, अगर आपके पास रखी हुई है तो आप उसको दोबारा से स्नान करवा के सिद्ध करें। दोस्तों मदार की जड़ का छोटा सा टुकड़ा लेना होता है, आप छोटा सा टुकड़ा ले लें और उसके साथ एक गोमती चक्र और पीली कौड़ी लेनी है। अगर पीली कौड़ी ना हो तो सफ़ेद कौड़ी भी ले सकते हैं, चाहे तो आप उसे हल्दी से पीला भी कर सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ों के साथ देखिए, जिनकी कोख बंधी हुई है उनको मंगल यंत्र, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ऐसा ही सफ़ेद कागज़ पर बना लेना है, या आप जो भोजपत्र आता है उस पर बना सकते हैं। लेकिन आपको रोली को गंगा जल में घोल कर सेम ऐसा ही यंत्र बना लेना है, और मदार की जड़, गोमती चक्र और पीली कौड़ी के साथ मंगल यंत्र को भी आपको धारण करना है। देखिए मंगल यंत्र होता है वो जो गर्भ, जिनका बार बार गर्भ गिरता है या मिसकैरेज होता है, या जिनको अभी तक या कोख बंधी हुई है, उसके लिए सबसे सिद्ध उपाय आपको पहले भी बताया। तो इसको आपको मदार की जड़ के साथ ही बांधना है। देखिए मदार की जड़ और पीली कौड़ी और गोमती चक्र को आपको कच्चे दूध और गंगा जल से स्नान कराना होता है, धूप दीप दिखाना होता है। आप पीला चंदन उनको लगाएं और मन में या तो गणेश जी के मंत्र का उच्चारण करें या संतान गोपाल मंत्र का उच्चारण अवश्य करें। ओम श्री गणेशाय नमः या जो संतान गोपाल मंत्र है उसका उच्चारण करें। एक माला का जाप तो अवश्य करें। उसके बाद देखिए आपको किसी भी पीले कपड़े में इन तीनों के साथ मंगल यंत्र को भी बांधकर या सिलकर ताबीज टाइप बना लें और उसको अपनी कमर में धारण करें। देखिए ये बांधने का समय पूरे दिन में किसी भी समय पर इसको बांध सकते हैं, बस आप राहु काल का ध्यान करें कि राहु काल के समय आप इसको धारण ना करें। बाकी आप किसी भी समय पर इसको आप बांध सकते हैं। जो अमृत घड़ी है वो मैंने आपको बता दिया है कि 6:30 बजे से दोपहर के 1:30 बजे तक आप बांध सकते हैं, और अगर आप शाम को भी बांधना चाहें तो बांध सकते हैं। बस राहु काल का ध्यान रखें कि राहु काल में आपको इसे नहीं बांधना है। दोस्तों इसे धारण करने के बाद देखिए 3 महीने तक इसको आपको कमर में ही बांध के रखना है, और 3 महीने के बाद अगर आपको कंसीव हो जाता है, अगर आप चाहते हैं लंबे समय तक इसको बांध के रखें तो बांध सकते हैं, 9 महीने तक भी बांध सकते हैं। लेकिन जो बीच बीच में गुरु पुष्य योग आता है, रवि पुष्य योग आता है, तो आप उसमें इसको सिद्ध अवश्य करके दोबारा धारण कर सकते हैं। नहीं तो आप 3 महीने के बाद इसको किसी भी बहते हुए पानी में विसर्जित कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, धन्यवाद दे सकते हैं अगर आपको कंसीव हो जाता है तो, क्योंकि 3 महीने तक देखिए इसका असर खत्म हो जाता है। इसीलिए आपको इसको दोबारा से धारण करना चाहिए। जिन भी मेरी बहनों ने पहले भी बांध रखा है तो आप उसको उतार करके, अगर आपको कंसीव नहीं हुआ है तो आप उसको उतार करके दोबारा सिद्ध करके इस जो शुभ मुहूर्त मैंने आपको बताया उसमें इसको धारण कर सकते हैं। देखिए बांधने की विधि वही होती है, बस समय और डेट बदल जाती है। तो आप पहले की अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो उसको भी देख सकते हैं, सेम विधि है।
दोस्तों। और वही नियम है, देखिए आपको गर्म वस्तुओं का सेवन नहीं करना होता है और जितना अधिक हो सके पाठ पूजा पर ध्यान दें। तामसिक भोजन ग्रहण ना करें, क्योंकि देखिए गर्म चीज़ों से वैसे भी मिसकैरेज का खतरा बना रहता है। तो आप मांसाहारी भोजन ना करें 3 महीने तक, तो खासकर क्योंकि 3 महीने तक ज़्यादा खतरा होता है, इसीलिए 3 महीने तक ही आपको इसको मतलब बांध के रखना है कमर में। और हो सके तो आप हरिवंश पुराण का श्रवण एक बार, या जिनकी देखिए कोख बंधी हुई है उन्हें तो 3 बार सुननी चाहिए। अगर हो सके तो कंसीव करने के बाद 9 महीने तक भी हरिवंश पुराण का श्रवण करना चाहिए। संतान गोपाल मंत्र का या गणेश जी का जो मंत्र है वो सिद्ध करते समय एक माला का जाप तो अवश्य करें। और जितना अधिक हो सके, अगर 3 महीने तक भी अगर आप पाठ पूजा करते हैं, संतान गोपाल मंत्र का उच्चारण और हरिवंश पुराण का श्रवण करते हैं, तो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों, जिन भी मेरी बहनों को अभी तक कोई संतान नहीं है या जिनकी गर्भ बार बार गर्भ गिर जाता है, मिसकैरेज होता है, तो उनको मंगल यंत्र अवश्य ही धारण करना चाहिए। आप चाहें तो सभी जिनको गर्भ नहीं गिरता हो, अगर वो भी चाहें तो मंगल यंत्र को धारण करें। इससे आपके गर्भ की रक्षा होगी। जो होने वाला जो बच्चा है वो दीर्घायु को प्राप्त होता है, इसीलिए आप मंगल यंत्र को भी अवश्य ही धारण करें। दोस्तों, जिस विधि से मैंने आपको बताया, जो समय बताया है, अगर उसी में अगर आप इसको धारण करते हैं तो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। और जो नियम बताए जाते हैं उनका पालन करते हैं तो निश्चित ही आपकी जो भी इच्छा है, चाहे संतान की है चाहे पुत्र संतान की, अवश्य ही प्राप्त होगी। दोस्तों, अगर आप हमारी जानकारी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें ताकि औरों को भी लाभ मिल सके। आप सभी को जय श्री कृष्ण।